हाय एवरीवन। अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है और आप पीयू से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का और हर एक मीडियम में है। आइए हम क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं। 90 नंबर का आता है, 3 घंटे इसमें आपको दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स ईच। आपके पास पहले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ आपको अटेम्प्ट करने हैं 9 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट हाउ। इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे। तो सेकुलर स्टेट होता है कि किसी भी धर्म का भेदभाव ना होना। ठीक है, फिर है व्हाट यू मीन बाय सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है ये बताना है आपको, एकल नागरिकता। उसके बाद है व्हाट वाज द नीड ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म की क्या ज़रूरत है हमारे भारत में। देन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल। अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल इंडिया का आपको नेचर बताना है। देन व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज़ मेंट बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, फिर है हाउ मैनी रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 के अंडर कितने रिट्स इशू हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नेचर आपको बताने हैं। फिर है राइट फॉर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के 4 एग्जीक्यूटिव पावर्स बताने हैं। फिर है राइट डाउन द टेन्योर ऑफ यूनियन काउंसिलर ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने टेन्योर तक के लिए होते हैं। फिर हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं, उनको कैसे नियुक्ति की जाती है, उनको कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपॉइंटेड कैसे किया जाता है। फिर है राइट डाउन फाइनेंशियल पावर्स ऑफ। राज्यसभा की फाइनेंशियल पावर्स बताना है। राइट डाउन नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर की आपको क्वालिफिकेशंस बतानी है यहाँ पे। उसके बाद है राइट डाउन कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आपको कंपोजिशन बताने हैं। फिर है हाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कंस्टिट्यूट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे कंस्टिट्यूट होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें 2 क्वेश्चन है, 2 में से आप एक अटैम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आता हो। पहला है क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको आज आलोचनात्मक पक्ष बताने हैं प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद आपको डिस्कस करना है लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट का आपको लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बताना है, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस आप अच्छे से बता सकते हैं। फिर यूनिट नंबर सेकेंड, जिसमें आपसे से पूछा है एक्सप्लेन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के नेचर और आप किसके स्कोप बताने हैं यहाँ पर। और है इवेल्यूएट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको यहाँ पे इवेल्यूएट करना है प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद है यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें पूछा गया है डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हमें पावर और पोजीशन बतानी है, या फिर हमें बताना है डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का कॉम्पोजिशन और इनके फंक्शंस बताने हैं। उसके बाद है फोर्थ यूनिट, जिसमें कहा है एग्जामाइन द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट। तो जो हमारे सीएम है हमारे स्टेट के, उनका रोल क्या क्या होता है ये आपको बताना है। कंपोजिशन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट के कंपोजिशन और यहाँ पे पावर। ठीक है, इनकी संरचना क्या है, हाई कोर्ट कैसे बनता है और इनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं ये आपको यहाँ पे बतानी रहती है। तो हम देख लेते हैं हिंदी मीडियम के लिए भी सेम क्वेश्चन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे। एकल नागरिकता से क्या समझते हैं। भारत में संघवाद से क्या आवश्यकता है। प्रस्तावना के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है। भारत की आधिकारिक भाषा बतानी है आपको, ऑफिशियल लैंग्वेज। शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या तात्पर्य है। अनुच्छेद 32 के तहत कितने आदेश लेख जारी किए जा सकते हैं। निर्देशक सिद्धांतों का स्वरूप क्या है। राष्ट्रपति के 4 काम शक्तियाँ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लिखिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ लिखनी है। राज्यपाल पद के लिए आवश्यक योग्यताएं लिखना है। राज्य विधानसभा की संरचना लिखना है। उसके बाद मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है आपको बताना है। ठीक है, फिर यूनिट फर्स्ट में पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आलोचनात्मक परीक्षण।
फिर है केंद्र राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों पर चर्चा। उसके बाद है यूनिट थर्ड सेकंड सॉरी मौलिक अधिकारों का स्वरूप और उसके महत्व आपको बताने हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल्यांकन करना है, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। यूनिट थर्ड आ जाता है जिसमें है भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति और पद की चर्चा करें, लोकसभा की संरचना और काम पर चर्चा करें। उसके बाद है यूनिट नंबर फोर्थ राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का परिसक्षण करें, परिसक्षण। फिर उच्च न्यायालय की संरचना और शक्तियों पर चर्चा करें। फिर सेम ऐसे पंजाबी मीडियम के लिए भी है, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ, आप इसे पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पेपर इजी लगा होगा और अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर के साथ आप पढ़ें। Thank you guys for watching my this video. If you need any question paper, please let me know in the comment section, or you can check in the description box or maybe in a playlist. Thank you guys. Bye.